भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता में गोदी मीडिया ने तमाम हदों को पार कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। अब तक तो केवल गोदी मीडिया ने जनता की विश्वसनीयता ही खोई थी। अब तक तो केवल गोदी मीडिया की सड़कों पर महज पिटाई ही की जा रही थी, लेकिन स्टूडियो में बैठकर किस प्रकार से एंकर नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये बात तो बतौर जनता आप भी रूबरू होंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो टीवी डिबेट चल रही है उसमें एंकर और विपक्ष के नेताओं को बिठाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ताओं की तो आवश्यकता पड़ ही नहीं रही है। जिस प्रकार से गोदी एंकर ही विपक्ष के नेताओं को जवाब देने लगे हैं। जी हाँ, एक वीडियो वायरल हो रहा है। रुबिका लियाकत को तो आप बखूबी जानते होंगे, जानी मानी एंकर के तौर पर देखी जाती हैं। ये वही एंकर हैं जो बीजेपी से और सीधे तौर पर पीएम मोदी से सवाल पूछती हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, आखिरकार आप थकते क्यों नहीं। इनकी लताड़ किसी और ने नहीं बल्कि कंचना यादव ने इन्हीं के टीवी डिबेट में लगा दी है। लेकिन इन्होंने किस प्रकार से शब्दों की मर्यादा को नागा है, उससे आप अंदाजा लगाइए। ये सीधे तौर पर आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव पर तीखा प्रहार करती हैं, उनकी जाति पर टिप्पणी करती हैं और सिर्फ यही नहीं, उन्हें बेवकूफ तक बता देती हैं। देखिए, क्लिप दिखाना चाहूंगी कि आखिरकार इनकी बहस की शुरुआत कैसे होती है। आपने अपनी आईक्यू हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ, मैं तर्क पर ही बात काट लेती हूँ। मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियाँ देती है। ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रुबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। मैं रोती नहीं हूँ। वीडियो में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी के पक्षधर रुबिका लियाकत एसआईआर की तारीफ के साथ साथ वो ये भूल जाती हैं कि वो उस टीवी चैनल में और उस डिबेट में पत्रकार है। वो अपना काम तो बेहतर तरीके से करती है नहीं, लेकिन जिस तरह दूसरी तरफ कंचना यादव को उनकी जाति पर टिप्पणी करते हुए कहती हैं कि मैं अपनी जाति का रोना नहीं रोती हूँ, और वो बेवकूफ भी करार देती हैं, जिस पर कंचना यादव भी दमदार तरीके से जवाब देती हैं। इसके बाद कंचना यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार कब तक गोदी मीडिया इसी प्रकार से चाटुकारिता करता रहेगा। रुबिका लियाकत से भी सवाल किया जा रहा है कि आप जनता के सवाल को दरकिनार कर मोदी जी की वाहवाही कब तक करेंगे। जिसके बाद खुद कंचना यादव ने क्या कुछ कहा है अपने सोशल मीडिया पर, उस पर निगाह डालिए। कंचना यादव कहती हैं कि रुबिका जी, अगर आपका नाम रुबिका लियाकत है तो मेरा नाम भी कंचन यादव है। 30 सेकंड में आपके बुलाए गए एनडीए के सभी प्रवक्ताओं की छुट्टी कर दूंगी। अगर इतना ही आईक्यू है आपकी तो मेरी आवाज को वीडियो में डाउन क्यों करवाया आपने। मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलती हूँ और आईक्यू का टेस्ट तो आप बिल्कुल मत कराइएगा, नहीं तो डॉक्टर बुलाकर नापना पड़ेगा कि ज्यादा आईक्यू आपका है या मेरा। सीधे तौर पर बेवकूफ बता देती हैं रुबिका लियाकत कंचना यादव को। उनके आईक्यू पर सवाल खड़ा करती हैं और कहती हैं मैं पिछड़ी जाति का रोना नहीं रोती हूँ, यानी कि उनके हिसाब से कंचना यादव पिछड़ी जाति का रोना रोती हैं। उनका आईक्यू भी नहीं ठीक है। ये वही कंचना यादव हैं जो बीजेपी की पार्टी और एनडीए की तरफ से ये और प्रियंका भारती बहिष्कार कर दी गई थी। वजह था क्योंकि ये बीजेपी के और एनडीए के तमाम प्रवक्ताओं की छुट्टी करने लगी थी। 2 सेकंड में छुट्टी हो जाती थी क्योंकि सवालों के जवाब एनडीए के सरकार के लोग नहीं दे पाते थे, और यहां तक कि बकायदा इन लोगों को बॉयकॉट भी कर दिया गया था। ये आरजेडी के वो दमदार प्रवक्ता है जिनसे बीजेपी बौखलाहट खाती है। लेकिन इस बार तो रुबिका लियाकत को भी कंचना यादव ने लपेटे में ले लिया है। तमाम लोग प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंचना यादव ने इससे पहले एबीपी न्यूज में भी एक दमदार तरीके से जवाब देते हुए कहा था। चर्चा चल रही थी जनजी पर, राहुल गांधी ने जो विस्फोटक बम फोड़ा है चुनावों में चल रही धांधली को लेकर, तब उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, खड़ा हूं। जय हिंद। ये बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं, जिसके बाद
एनडीए के लोग उन्हें लताड़ने लगते हैं, ये कहते हुए कि जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी, जिसकी सफाई देते हुए विपक्ष के लोग कहते हैं कि हमने जनजी को भड़काने का बयान नहीं दिया है। और दोस्तों आप बेफिक्र रहिए, नेपाल जैसे हालात भारत में नहीं होंगे। हालांकि आक्रोशित जहां की जनता भी है, लेकिन यहाँ का संविधान बेहद मजबूत है, तो वैसे हालात नहीं पनपने पाएंगे। तो इसी को जवाब देते हुए कंचना यादव एबीपी न्यूज की पत्रकार को भी लताड़ती हैं, कहती है जनजी वह आबादी है जो डिजिटल युग में पैदा हुई है। भारत में इनकी संख्या 40 करोड़ है, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। तो इन जनजी से बीजेपी इतनी नफरत क्यों करती है? देश के 40 करोड़ युवा नौजवान जो डिजिटल युग में पैदा हुए हैं, क्या उन्हें भूख नहीं लगती? क्या उन्हें शिक्षा नहीं चाहिए? क्या उन्हें नौकरी नहीं चाहिए? ये सवाल कंचना यादव कर रही है। लेकिन चर्चा का विषय मुख्य तौर पर रूबिका लियाकत और कंचना यादव की वो डिबेट बनी हुई है, जिसे बाकायदा मैंने आपको रिपब्लिक समाचार में दिखाया। तो फिलहाल इस खबर के बारे में और गोदी मीडिया किस प्रकार से गोदीगिरी कर रहा है, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है बतौर जनता, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।